जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हमें चिंता करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? दोस्तों, हमें चिंता करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है जब हमारे प्राणों के रक्षक ही सुदर्शन चक्रधारी है। हे कृष्णा, धूप में भी जो मिले वो आप ही की छाया है। धूप में जो मिले वो आप ही की छाया है, वरना ये दुनिया तो केवल मोह माया है। ये दुनिया तो केवल मोह माया है। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आगे दिए तस्वीर में से एक तस्वीर आपके लिए चुननी है। अभी तस्वीर आपको क्यों चुननी है? तो ये तस्वीर नहीं, ये तो आपकी तकदीर है जो भगवान कृष्ण आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपकी तकदीर बदलना चाहते हो तो भगवान कृष्ण की तस्वीर चुनना जरूरी है, और भगवान कृष्ण की तस्वीर चुनने के बाद संदेश भी सुनना जरूरी है। लेकिन संदेश सुन के छोड़ नहीं देना है, उसे अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास भी करना है। जिसने ये संदेश सुन के अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, उसकी जिंदगी ही संवर गई है। अगर इस बात पे आपको भरोसा है तो संदेश अंत तक सुनिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, आपने एक तस्वीर चुन ली है, ऐसी मैं आशा करके आज का संदेश भी सुनाने जा रही हूँ। जिन्होंने एक नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, क्या हुआ जो दुनिया वाले तुझे ताना मारते हैं, तुझे भला बुरा कहते हैं? अरे, ये दुनिया तो इच्छा पूरी न होने पर भगवान को भी खरी खोटी सुनाते हैं, चढ़ाए हुए प्रसाद का भी हिसाब मांगते हैं। तू तो फिर भी एक इंसान है, तुझे कैसे बख्शेंगे? अरे, बुराइयां और ताने तो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते। मरने के बाद भी लोग तेरे बारे में 10 ऐसी बातें कहेंगे जो तुझ पे उंगली उठा सकते हैं, और ऊपर से ये भी कहेंगे, खैर जाने दो, अब तो चला गया, अब इसके बारे में बुरा बोल के क्या करना है। लेकिन ये भूल जाता है कि बुरा तो उसने बोल लिया। अरे, दुनिया वालों ने मरने वाले को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। तू तो जीवित इंसान है, तुझे छोड़ेंगे ये तेरी गलत फहमी है। इसीलिए कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, समाज के कुछ लोग बुराई देखेंगे और तुम में बुरी बातें ही ढूंढेंगे। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बुराई तुम में नहीं, उन लोगों की आंखों में है जो कभी अच्छाई देख ही नहीं पाते। इसीलिए अपना अच्छा कर्म करो, और अच्छा कर्म करते वक्त नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा करते हैं ना, वैसे ही तुम्हें करना है। अच्छे कर्म करके छोड़ देना है, उनको साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। इसीलिए अगर तू अच्छे कर्म करता है और राधे कृष्ण का नाम जपता है तो मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद से सवाल करके देखो और खुद से पूछो, ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और किस कारण हो रहा है, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। अगर इस बात पे गौर करोगे तो शायद तुझे तेरे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी तेरे मन में उलझन हो रही है, तुझे निर्णय लेना नहीं आ रहा है, तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, तेरे इस कृष्णा पे छोड़ दे। उलझी हुई बातें खुद सुलझाने की कोशिश करेगा तो खुद को अकेला पाएगा। लेकिन ऐसी उलझन में तू मेरा नाम लेगा, मुझ पे भरोसा रखेगा, मेरे लिए गए फैसले को स्वीकार करेगा, तो यकीन मान, तेरी एक समस्या ही नहीं, पूरी जिंदगी की उलझन मैं मिटाऊंगा। और अपनी उलझन को इस जमाने के सामने मत रखो, ये दुनिया वाले तेरी उलझन को और उलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस दुनिया वालों के वादे होते हैं मुकर जाने के लिए, नशे होते हैं उतर जाने के लिए,
दिल होते हैं भर जाने के लिए और इस दुनिया के इंसान होते हैं बदल जाने के लिए। इसीलिए इन सब का सहारा लेने से अच्छा तू मेरा सहारा ले। मुझ में ही अपने सब कुछ रिश्ते ढूंढना शुरू कर, क्योंकि मैं अनंत हूँ, मेरा कोई अंत ही नहीं है। और जब तू मुझे अपना सब कुछ मानता है तो मैं भी तुझसे हर वक्त यही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुश रहना है तो कुछ बातें आज ही अपने दिमाग में उतार दो, और वो ये है कि खुद को काबू में रखना सीखो, कुछ बातों को भूलना सीखो और कुछ बातें छोड़ देना सीखो। और तुम्हें क्या काबू में रखना है, क्या भूल जाना है और क्या छोड़ देना है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो देख, प्रार्थना करते वक्त अपने दिल को काबू में रखना सीख, खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखना सीख, किसी के घर जाओ तो आंखों को काबू में रखना सीख, महफिल में जाओ तो अपनी जुबान को काबू में रखना सीख, और किसी का पराया धन दिख जाए तो लालच को काबू में रखना सीख। ये बातें अगर तू काबू में रखना सीख गया तो तेरे लिए हर एक नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है। उसके बाद कुछ बातों को भूल जाना सीख। उसमें से पहली बात, नेकियां कर लेकिन उनको भूलना सीख, दूसरों की गलतियों को भूल जाना सीख। उसी के साथ अतीत की कड़वी बातें भूल जाना सीख। ये बातें अगर तू भूल जाएगा तो तेरा भविष्य सुनहरा बन जाएगा। उसी के साथ कुछ चीजों को छोड़ना भी सीखना जरूरी होता है। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दे, दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दे, दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दे, दूसरों की चुगली करना छोड़ दे और दूसरों की सफलता पर दुखी होना भी तू छोड़ दे। ये बातें अगर तूने छोड़ दी तो तेरे लिए मैं खुद आऊँगा और तुझसे हर वक्त यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो बहुत ही अनमोल आज का ये संदेश था। सच में अगर कुछ बातें हमने काबू में रख दी, कुछ हम भूल गए और कुछ बातें अगर हमने छोड़ दी तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि यही 3 बातें हैं जो हमें हर पल दर्द देते हैं, दुख देते हैं और परेशानियां भी देते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण जी का आज का ये अनमोल संदेश अगर आपने ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों का साथ कभी छोड़ते ही नहीं हैं जो उनके मार्ग पर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाला नया संदेश आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।